हेलो गाइस, दिस इज़ ईशान कपिल एंड आई एम अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका 9th लेक्चर होगा, जिसमें हम नॉमेनक्लेचर के कुछ सवाल करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो कि हमारे एनसीईआरटी से लिए हुए हैं और कुछ मिसलिनियस हैं। ठीक है, जो कि आपकी स्किल्स को अपग्रेड ही करेंगे, जो मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं। उसके बाद एनसीईआरटी आपको करना ज़रूरी है। ये एनसीईआर नीट वाले और जेई वाले दोनों के लिए एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जेई मेंस के लिए तो खासकर। और अब हम नेक्स्ट से एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं इसमें वो 11th के हैं और कुछ 12th के भी हैं। तो जो 11th के हैं वो हाइड्रोकार्बन चैप्टर से लिए गए हैं अभी के लिए, और चैप्टर नंबर 13 है मेरी एनसीईआरटी में, क्योंकि मेरी एनसीईआरटी कंपैरेटिवली पुरानी है। तो नई एनसीईआरटी के हिसाब से आई डोंट नो कि वो चैप्टर नंबर हाइड्रोकार्बन्स जो है वो कौन सा चैप्टर नंबर है। तो वो हाइड्रोकार्बन, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर से लिए गए हैं। ठीक है, तो 11th की एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन्स जो है ये हाइड्रोकार्बन से लिए गए हैं। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इलेबोरेट करके देख लेते हैं। ये सारे के सारे वैसे जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे बैक एक्सरसाइज के हैं, और पहले क्वेश्चन को हम इलेबोरेट करके देखते हैं। तो लिखा है ये CH3, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 है और इस पे ही एक और CH3 लगा है। इसका मतलब होता है इस दो का मतलब इस कार्बन पे दो CH3 हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चा क्या गलती करता है, वो ये गलती करता है CH3 CH लिख देगा, यहाँ तक उसका बढ़िया चलेगा। फिर वो यहाँ पर CH3 भी लिख देगा और आगे वो एक और CH3 लगा देगा कि यहाँ पर तो दो CH3 हैं। बेटा देखो, दो CH3 हैं माना, बट वो दोनों CH3 इस कार्बन पे लगे हैं। अब वैलेंसी भी तो देखो कार्बन की, CH3 पे एक और CH3 लग जाएगा क्या एक कार्बन के से अटैच होने के बाद? क्वाटरनरी ही तो होती है कार्बन की एक वैलेंसी, और आपने कितने लगा दिए? 5। तो चलेगा ऐसा? नहीं चलेगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। तो अब चलो, ये क्वेश्चन बैठा, तो अब इसमें से मेन चेन क्या होगी? इसकी मेन चेन ये है, सीधी साफ बात है, यही है। अब काउंटिंग कहाँ से होगी? राइट से होगी कि लेफ़्ट से होगी? मैं कहूँगा राइट से होगी। क्यों? अगर हम लेफ़्ट से करें तो 1 2, डबल बॉन्ड को यहाँ पर भी 2 नंबर मिल रहा है, और अगर हम राइट से करें तो 1 2, डबल बॉन्ड को यहाँ से भी 2 डबल नंबर मिल रहा है, तो दोनों सेम हो गई, तब भी वाई स्पेसिफिक फ्रॉम राइट। आप ये भूल रहे हैं कि यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा है जो कि राइट साइड पे है, उसे भी हमें 2 नंबर मिल जाएगा। अगर हम लेफ़्ट साइड से चलेंगे तो उसे 3 नंबर मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट्स को सबसे कम नंबर देते हैं और इसे लोकेंट रूल कहते हैं। सारी वीडियोस में बताते हुए आ रहा हूँ अभी तक। तो हमारी जो काउंटिंग होएगी वो राइट से शुरू होएगी। तो 1 2 3 4, नाम क्या बैठेगा इसका? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गया है। अब ये क्वेश्चन है कि इसमें हमें काउंटिंग कहाँ से करनी है, ये क्वेश्चन इसके ऊपर है। ठीक है, क्योंकि मेन चेन तो हमारी सिंपल सी पता है, सिंपल सी यही दे रखी है, जो कि सबको पता ही है, यही है, यही होनी भी चाहिए। ठीक है, तो काउंटिंग हमारी इसमें लेफ़्ट से शुरू होएगी, क्योंकि हमें पता है कि जब हम काउंटिंग करते हैं तो हम डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, मैंने आपको वो ग्रीन कलर में एक फाइनल रूल लिखवाए थे, 2, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन के भी, और सिलेक्शन ऑफ नहीं, पोजीशन ऑफ उसके, काउंटिंग ऑफ कार्बन चेन के, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन के। उन्हें फॉलो करिए, उन्हें देखिए, जाके बार बार रिवाइज करिए उन रूल्स को, है ना। उससे आपको पता रहेगा कहाँ से कौन सी काउंटिंग चालू करनी है। तो 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या बैठेगा? पेंट 1 इन
3 आइन। अब यहाँ पर मैंने ये भी कहा था कि जो एल्कीन का ईन होता है या फिर सफिक्स होता है वो पहले एल्काइन के सफिक्स से पहले आएगा। ये एक रूल था एल्कीन और एल्काइन वाली वीडियो में। और दूसरा रूल क्या था कि जब आयन लगता है तो ईन का लास्ट का ई ड्रॉप हो जाता है, तो वहाँ पर हमने इसे ड्रॉप भी कर दिया। ठीक है, चलो इसका नाम हुआ पेंटीन 3 आइन। ठीक है, इसका पूरा अगर हम ढंग से लिखें तो पेंटीन 3 आइन, जिसमें से ईन में से ई ड्रॉप हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कहीं से भी काउंटिंग चालू कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, ये एक टाइप से ये ही तो है, ये है ये। अब यहाँ से करोगे तो भी 1 नंबर मिलेगा, यहाँ से करोगे तो भी 1 नंबर मिलेगा। यहाँ से 2 लिखोगे, यहाँ से 3 लिखोगे तो इसको 3 मिलेगा, यहाँ से 2 लिखोगे, यहाँ से 3 लिखोगे तो भी इसे 3 ही मिलेगा। तो ये पूरा एक टाइप से सिमेट्रिकल एल्कीन है। और इसका नाम क्या बैठेगा फिर? 1 2 3 4 ब्यूट 1,3 डाईइन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब इसका नाम क्या बैठेगा? देखो ये फिनाइल ग्रुप है, इसे हम फिनाइल बोलेंगे, और यहाँ पर एल्कीन लगा है। तो 1 2 3 4 फिनाइल, ठीक है। ब्यूट 1 इन, ठीक है। नेक्स्ट 1 2। तो सबसे पहले तो अगर हम इसका वैसे नाम लिखें तो 2 मिथाइल फिनॉल, या फिर इस पोजीशन को क्या कहते हैं? ऑर्थो कहते हैं ना। तो इसका नाम क्या बनेगा? ऑर्थो, या फिर सिंपल ओ। ठीक है, ब्रैकेट में नहीं है वो, सिंपल ओ, हटाओ, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखो, अब यहाँ पर फिर से यहाँ पर 2 बार CH3 आ गया। किस पे? इस पे लगा हुआ है CH3 2 बार। ठीक है, तो क्या होगा अगर हम इसे इलेबोरेट करके लिखें तो CH3 CH2 होल 4। ठीक है, इलेबोरेट ही कर देते हैं। CH2 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 CH CH2 CH CH3, और इस पे भी CH3, और आगे CH2 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 एंड CH3। तो अगर हम सीधी चेन देखें तो कितने कार्बन है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 यहाँ पर आ गए। और अगर हम वैसे देखें तो 5 6 7 8 9, नीचे 9 है तो नहीं बनेगा। और अगर हम इसे भी देखें तो ये भी 9 ही बैठेगा। और अगर हम लेफ़्ट साइड से थी ये तो काउंटिंग, और अगर हम राइट साइड से जाएं तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो बिल्कुल भी नहीं। तो हम कौन सी चेन चूज़ करेंगे? हम चूज़ करेंगे ये वाली, सॉरी, हम चूज़ करेंगे ये वाली। ठीक है, ऊपर वाली। और कहाँ से चूज़ करेंगे? तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो हम राइट से काउंटिंग करेंगे इसमें। तो और इसका नाम क्या बैठेगा? 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपाइल, 5 2 मिथाइल प्रोपाइल,
5 2 मिथाइल प्रोपाइल डेकीन। ठीक है, चलो आगे। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, इसमें भी हम ये वाली चेन चूज़ करेंगे, ऊपर वाली। ठीक है, कौन सी? ऊपर वाली ये। और कहाँ से काउंटिंग होएगी? राइट से होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने राइट से किस बेसिस पे की है? राइट से इस बार हमने इस बेसिस पे की है क्योंकि डबल बॉन्ड जो था वो फर्स्ट कार्बन पे ही आ रहा था। ठीक है, इस बेसिस पे हमने राइट से काउंटिंग करनी शुरू कर दी थी इसमें, ना कि इस बेसिस पे कि दो जो इथाइल है, ये जो इथाइल लगा है नीचे, वो फोर्थ पोजीशन पे आए। वो आ गया फोर्थ पोजीशन पे, बट अगर वो फिफ्थ या सिक्स्थ पोजीशन पे भी होता तब भी हम उसे चेन को राइट साइड से ही शुरू करते काउंट करना। तो अभी फिर से 10 कार्बन है और इसका नाम क्या बैठेगा? 4 इथाइल डेका 1,5,8 ट्राईइन। ठीक है, इसलिए पढ़ाया था डेका, ये सब चीज़ें, ए कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना है। चलो आगे। अब आ जाता है टेबल 13.1। इसके ऑलरेडी नेम्स दे रखे हैं टेबल में। कोई आपको हाइड्रोकार्बन्स में जाना जिसके पास पुरानी एनसीईआरटी नहीं है और जिसके पास नई एनसीईआरटी है, आई डोंट नो हाइड्रोकार्बन्स को क्या चैप्टर नंबर मिला है, बट मेरी एनसीईआरटी में टेबल नंबर 13.1 थी 11th की एनसीईआरटी में, तो इसलिए मैंने टेबल नंबर 13.1 लिखी है। बट आप अपनी हाइड्रोकार्बन्स की एनसीईआरटी में जाओ, है ना, और वहाँ पर देखो कि एक टेबल होगी फर्स्ट उसी कार्बन की, वेदर इट इज़ x.1 होगी, x नंबर ऑफ x आपका कोई चैप्टर नंबर होगा हाइड्रोकार्बन्स का, अगर आपकी एनसीईआरटी नहीं है तो, है ना, और उसमें ये टेबल दी हुई होगी और इसमें वो सारे नाम लिखे हुए भी होंगे, ऑलरेडी लिखे होंगे, बट हम यहाँ पर एज अ फॉर प्रैक्टिस इनके नाम लिखेंगे। तो अब अगर हम देखें तो इसमें कार्बन की सिलेक्शन कौन सी होनी चाहिए, कार्बन सिलेक्शन चेन कौन सी होनी चाहिए? अब अगर हम जाएं इसकी काउंटिंग करने, तो काउंटिंग हमें इतना तो नज़र में आ रहा है कि हमारी काउंटिंग लेफ़्ट साइड से शुरू होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नीचे वाली चेन में 6 है। ठीक है, और अगर हम थोड़ी सी ऊपर बढ़ेंगे तो 5 6 कॉमन ही हो गए, है ना, तो हम नीचे वाली ले लेते हैं। ठीक है, 5 6 ये सब हो गया। और अगर हम ऊपर से ही काउंटिंग करनी शुरू करें, 1 2 3 पे इथाइल आ गया, 4 5, तो 3 पे इथाइल आया है यहाँ पर। अगर हम ऊपर से काउंटिंग करने पे जाएं, और यहाँ पर कितने पे आ रहा था? 2 पे ही आ रहा था, तो होनी तो लेफ़्ट से ही है, पहली बात। और अगर हम राइट से नीचे वाली चेन पे भी जाएं तो 1 2 3 पे फिर से यही इथाइल आ गया, तो होनी तो राइट से ही है और नीचे वाली ही हम चूज़ कर लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या बैठेगा? इसका नाम बैठेगा 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बड़ा सा है, कुछ देखने में लग भी रहा है बड़ा सा, और इसकी काउंटिंग अगर हम देखें तो यहाँ से शुरू होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ कार्बन्स हैं। ठीक है, और सबसे लंबी चेन तो आपको दिख ही रही है, बीच वाली ही होगी। तो अब अगर हम इसमें नाम देना स्टार्ट करें तो 3 क्या है? 3,3 डाई इथाइल, 4 मिथाइल, 5 पे क्या है? 5 पे लगा है आइसोप्रोपाइल।
ठीक है, आइसोप्रोपाइल या फिर इसे इथाइल पढ़ लो, 1 मिथाइल इथाइल, ये भी हो सकता है इसका नाम। आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं इसको। इस पूरे कंपाउंड को क्या बोलेंगे? इस पूरे कंपाउंड को या तो आइसोप्रोपाइल बोल सकते हैं हम। किसको? इसको आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं। और अगर हम मोर IUPAC वाले नॉमेनक्लेचर पे जाएंगे तो 1 मिथाइल इथाइल बोलेंगे। तो इसका पूरा नाम क्या बैठेगा फिर? इसका पूरा नाम बैठेगा 3,3 डाई इथाइल 3,3 डाई इथाइल 4 मिथाइल 5 1 मिथाइल इथाइल इथाइल ऑक्टेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में हमें फिर से यही दिख रहा है कि ये सीधी चेन हमारी सबसे पहले बैठेगी। अब सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप कहाँ से आएगा? अगर हम लेफ्ट से करेंगे तो 4th पे आएगा, और अगर हम राइट से जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 पे पहला वो आएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो हमारी काउंटिंग कौन सी होगी? हमारी काउंटिंग होगी लेफ्ट से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और 4 पे क्या लगा है? 4 पे ये आइसोप्रोपाइल वाला ही लगा है। ठीक है, ये आइसोप्रोपाइल ही लगा है, या फिर 1 मिथाइल इथाइल ही लगा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा है? ये तो 1 मिथाइल प्रोपाइल लगा है, 1 मिथाइल प्रोपाइल 1 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, अब मिथाइल है, और अब ये देखना है कि मिथाइल 1 इथाइल ये तो दोनों सेम ही बैठ गए नाम से, अल्फ़ाबेट से। तो P और E में ये देखना है कि पहले कौन आता है। तो E पहले आता है। ठीक है, तो इसका नाम बैठेगा 4 1 मिथाइल इथाइल 1 मिथाइल इथाइल 5 1 मिथाइल प्रोपाइल ठीक है, डाइकेन। ये इसका नाम बैठ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लगा है यहाँ पर इतना बड़ा फंक्शनल ग्रुप नीचे। क्या होगा? ये इसकी मेन ग्रुप होगी, और इस पर 2,2 डाई मिथाइल हो गया ये। ठीक है, और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें काउंटिंग जो होगी शुरू वो राइट साइड से ही होगी। 5 6 7 8 9 10। तो 5 पे क्या लगा है? 5 पे लगा है हमारा 5 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल 2,2 डाईमिथाइल प्रोपाइल डाइकेन। ठीक है, ये इसका नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब अगर हम, तो 1 2 3 अब दोनों अल्फ़ाबेटिकली, मतलब अगर दोनों लोकेंट के हिसाब से देखा जाए तो सेम पोजीशन पे लगे हैं। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है कि जो थर्ड पोजीशन पे लेफ़्ट साइड से है वो है इथाइल, और जो थर्ड पोजीशन पे राइट साइड से है वो मिथाइल है। तो अब E पहले आता है कि M? तो E पहले आता है। तो अब जो काउंटिंग होएगी एक्चुअली में जो होगी वो हमारी लेफ़्ट साइड से होगी। तो 1 2 3 4 5
6 7, तो 7 हो गया। ठीक है, तो 3 इथाइल, 5 मिथाइल, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल 13.3। अब इसे एलेबोरेट करके लिख लो। ये कार्बन है, इस पर CH3 लगाए, इस पर CH3 लगाए, इस पर CH3 लगाए, और यहाँ पर CH2 है। फिर से ये कार्बन है, इस पर फिर से CH3 लगाए, इस पर फिर से CH3 लगाए, इस पर फिर से CH3 लगाए। तो अब अगर कार्बन चेन देखनी है तो मेरे को लगता है ये बैठेगी कार्बन चेन। ठीक है, और नाम क्या बैठेगा? 1 2 3 4 5। तो 2, 2, 4, 4 टेट्रामिथाइल पेंटेन। ठीक है, ये इसका नाम होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या है? ये कार्बन है, इसी कार्बन पे ही 2 CH3 लगे हैं। ठीक है, और इसी कार्बन पे 2 इथाइल लगे हैं। तो अब अगर मैं देख पा रहा हूँ तो सॉरी, मेन चेन कुछ ऐसी बनती हुई दिख रही है। ठीक है, तो 1 2 ऐसे चलेंगे कि 1 2 ऐसे चलेंगे? किस में पहले सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा? तो 1 2 3 ऐसे चलेंगे तो 3 पे आ रहा है पहला सब्स्टिट्यूएंट, और 1 2 यहीं से ही आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पहले इथाइल लिख देंगे हम। तो 2 इथाइल, 2 मिथाइल, ठीक है, ब्यूटेन। तो अगर हम इसे ढंग से लिखूं तो ये ब्यूटेन है, और इस पे 2 पे एक इथाइल लग गया है और एक मिथाइल लग गया है। तो ये इसका नाम होगा, ये इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल मीथेन। अब ये देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है? लास्ट में मीथेन दे रखा है। मीथेन मतलब देखो कि तुम कार्बन है, सिंपल एक कार्बन है, मेन चेन में कार्बन है, उसके ऊपर क्या लगा है? 4 बार टर्शरी ब्यूटाइल लगा है। टर्शरी ब्यूटाइल मतलब मैंने आपको बताया था, जब भी ऐसे केसेस आते हैं तब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? वो है 4। ठीक है, और उसमें से एक कार्बन क्या है? टर्शरी है। तो 1 2 3 और ये है, तो यहाँ पर ये कार्बन टर्शरी है, और इसी कार्बन से ये जो कार्बन है ये जुड़ जाएगा। और ऐसे कितने हैं? ये 4 हैं। समझ में आया? चलो बना देता हूँ, अब इसे ऐसे ही लिख के रहने देता हूँ। ठीक है, तो कार्बन 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 कार्बन, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये 4 लग गए। इसे ढंग से बनाऊँ तो ये बनेगा कुछ ऐसे। ये इसका बॉन्ड लाइन डायग्राम है, ये बीच वाला कार्बन यही है, इस पर वो लग गए 4। अब इसकी मेन चेन अगर मैं देखूं तो मुझे ये दिख रही है, ये सिंपल सीधी बिल्कुल। और काउंटिंग कहाँ से शुरू करें? तो 1 2 3 4 5, इसका नाम बैठेगा 1,1 1,1 डाईमिथाइल इथाइल। ठीक है, बट अब हमें डी को कंसिडर करना है कि एम को? तो हम डी को कंसिडर करेंगे, क्योंकि इस कंपाउंड के जो उसमें नाम में ही डी आ गया, नाम में ही डी है, तो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट ही डी है, और डी बहुत पहले आ जाता है। ये भी कहोगे मिथाइल ही है, ये सारे मिथाइल ही हैं। ठीक है,
तो मिथाइल बाद में आएंगे। तो यहाँ पर ये 3,3 आ जाएगा, 3,3 बिस 1,1 डायमिथाइल इथाइल। अब देखा ना, बिस भी आ गया यहाँ, बिस डायमिथाइल इथाइल 2,4 4,4 टेट्रामिथाइल पेंटेन, ये इसका नाम हुआ। ठीक है, तो क्या नाम हुआ इसका ढंग से अगर हम लिखें तो 3,3 बिस 1,1 डायमिथाइल इथाइल 2,4,4 टेट्रामिथाइल पेंटेन। ठीक है, और ये वाला समझ में आ गया था ना कि टर्शरी ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन है पूरे उसमें कंपाउंड में, और टर्शरी है मतलब किसी एक कार्बन पे एक कार्बन एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ होगा 2 कार्बन के अलावा। ठीक है, चलो अब ये आ गया 3,4,5 टेट्रामिथाइल हेप्टेन। शायद इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं, है ना? हाँ, स्ट्रक्चर बनाने हैं, इनके स्ट्रक्चर बनाने। चलो, हेप्टेन है, सबसे पहले 7 कार्बन खींच दो पकड़ के, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए। अब किसी भी तीसरी पोजीशन पे एक मिथाइल लगा दो, चौथी पोजीशन पे 2 मिथाइल लगा दो, और 5वीं पोजीशन पे एक और मिथाइल लगा दो। ये इसका बन गया नाम, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। तो 1 2 3 4 5, तीसरी पोजीशन पे एक मिथाइल, इस पे 2 मिथाइल, और यहाँ पर। ठीक है, अब ये बन गया 2,5 डाईमिथाइल हेक्सेन। सबसे पहले 6 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5 6, दूसरी पे मिथाइल लगा दो एक, और यहाँ पर लगा दो एक मिथाइल, ख़त्म। ठीक है, अब राइट स्ट्रक्चर एंड IUPAC। इनके IUPAC ये करेक्ट नहीं है जो लिखे हुए हैं, तो इसका स्ट्रक्चर भी बनाना है और फिर उसके बाद इनका IUPAC भी बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले पेंटेन है, तो 1 2 3 4 5, और 2 इथाइल है। ये स्ट्रक्चर है, तो नाम क्या होगा इसका? मुझे तो यहीं से ही दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल, एक्चुअल नाम, करेक्ट नाम 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, अब हेप्टेन है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 5 इथाइल या फिर 3 मिथाइल, तो 3 मिथाइल 3 4 5 इथाइल। अब इसका नाम बताना है, तो इसका नाम होगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो काउंटिंग में तो कोई ऐसी गड़बड़ी है नहीं, है होगा तो ये हेप्टेन ही। ठीक है, तो अब क्या, हाँ नंबरिंग में गलती है, 5 इथाइल आ गया तो नंबरिंग में गलती है, तो 1 2 3 4 5, तो 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, ये इसका नाम है। ठीक है, अब क्या करना है, राइट IUPAC नेम एंड काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ओके जी,
तो IUPAC नेम लिखते हैं। तो ये क्या है, पहली बात ये तो CH3 ऐसे है, फिर CH है, फिर ये CH3 है, फिर CH डबल बॉन्ड CH, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, CH, CH3, CH2, CH3। ये हुआ इसका पूरा। तो अब काउंटिंग कहाँ से करें शुरू, तो 1 2 3, 3 से यहाँ से हो गया 1 2 3 4। तो लेफ़्ट साइड से ही काउंटिंग शुरू होगी। तो लेफ़्ट साइड से 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब इसका नाम क्या बैठेगा, इसका नाम बैठेगा 2,8 डाईमिथाइल। 2,8 डाईमिथाइल डेका 3,6 डाईइन। ये इसका नाम हो गया। अब नंबर ऑफ क्या देखने, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। तो सिग्मा देख लेते हैं। कलर चेंज कर देता हूँ, ये भी नहीं, ये सही है। तो अगर हम इसके देखें तो 3 4 और यहाँ पर 7 और ये 8 9 10 10 सिग्मा, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 यहाँ तक हो गए, 27 28 और 3 31। तो ये तो 31 हो गए। अब पाई देख लो, 1 2, 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। और अब ये क्या है, इसकी अगर हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं ये, 8 हैं ये। इसका नाम क्या बैठेगा, ऑक्टा। ऑक्टा 1 3 5 7 टेट्रा इन। और कितने इसमें सिग्मा बॉन्ड होंगे, सिग्मा और पाई, पाई तो दिख ही रहा है 1 2 3 4, पाई तो 4 है। और सिग्मा कितने होंगे, CH2 होगा, CH होगा, यहाँ पर भी 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 CH होगा। CH क्यों, 1 2 3 4, यहाँ पर भी CH होगा, यहाँ पर CH2 होगा, ठीक है। तो 2 2 और फिर 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17। अरे जो कार्बन CH2 है और फिर ऐसे है और सिंगल बॉन्ड ऐसे है, तो वो ये हुआ ना, CH2 नहीं है, दो जो CH है और ये है, तो वो ऐसे हुआ ना। तो 4 वैलेंसी तो यहाँ फूक गई, एक पाई आ गया, एक सिग्मा आ गया, एक और सिग्मा आ गया। हाइड्रोजन तो सिग्मा ही होगा, और ये तो सिंगल ही है तो ये भी सिग्मा ही होगा। तो एक कार्बन पे जो CH है उस पर कितने सिग्मा बॉन्ड्स आ गए, 1 2 3, ओनली 3, ठीक है। तो इसमें ये हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसे थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं अगर हम, तो CH2 डबल बॉन्ड C और प्रोपाइल लगाए CH2 CH3 और CH2
CH2 CH3। तो 1 2 3 4 5। नाम क्या बैठेगा इसका? 2 प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल पेंट 1 इन। और सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे और पाई बॉन्ड्स कितने होंगे? तो पाई बॉन्ड तो 1 ही दिख रहा है, और सिग्मा बॉन्ड 2 3 3 4 5 5 और 2 7 7 और 1 8 8 और 2 10 1 11 प्लस 3 कितना 14। यहाँ तक 14 14 और 2 16 16 17 19 19 और 1 20 और 20 और 3 23। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। नाम हुआ 2 प्रोपाइल पेंट 1 इन, पाई बॉन्ड 7 और सिग्मा बॉन्ड है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और इसका नाम क्या बैठेगा फिर? 4 इथाइल 2,6 डाइमिथाइल 4 इथाइल 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन। ठीक है, अब इसमें देख लो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं और पाई बॉन्ड्स कितने हैं। तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं और पाई बॉन्ड्स कितने हैं, इसे थोड़ा सा अगर हम इलेबोरेट करके लिखें तो डेक 4 इन। पहले तो सबसे पहले तो यहाँ पर 10 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4। यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लो और 1 2 2 पे एक मिथाइल लगा लो, 1 2 3 4 5 6 पे एक और मिथाइल लगा लो, 4 पे एक और ये कर लो। चलो ये होगा, ये हमारा सिंप्लीफाइड थोड़ा सा वर्जन आ गया इसका ही। अब यहाँ पर लिखो CH3, यहाँ पर लिखो CH2, यहाँ लिखो CH2, यहाँ लिखो CH2, यहाँ पर लिखो CH, यहाँ पर भी लिखो CH, यहाँ लिखो CH, यहाँ लिखो CH2, यहाँ लिखो CH, यहाँ लिखो CH3। ठीक है, यहाँ लिखो CH2, यहाँ लिखो CH3, यहाँ लिखो CH3। और अब कर लो पिंक कलर और अब गिन लो। तो 3 3 और प्लस 1 3 प्लस 1 4 4 प्लस 2 6 6 7 7 प्लस 2 9 9 प्लस 1 10 10 प्लस 2 12 12 प्लस 1 13 13 प्लस 1 14 14 प्लस 2 16 16 प्लस 3 19 19 प्लस 1 20 20 प्लस 1 21 20 प्लस 1 21 प्लस 1 22 22 प्लस 1 23 23 प्लस 2 25 प्लस 26 26 और 3 29 29 प्लस 30 30 प्लस 2 32 33 33 प्लस 1 4 34 35 36 39 और ये 42 सिग्मा बॉन्ड्स। और पाई बॉन्ड 1 है, पाई बॉन्ड 1 है। ठीक है, यही है पाई बॉन्ड एक। चलो नेक्स्ट, अब 12th क्लास की जो नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं हम। तो 12th क्लास में क्या है,
ट्वेल्थ क्लास के कंपैरेटिवली ईजी हैं थोड़े। 1 2 3 4 5 दोनों तरफ से 3 बैठता, बट अब डाई मिथाइल उधर से, अब देखो ना, देखो 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 क्वेश्चन देखो, OH बिल्कुल बीच में था इसलिए हमने राइट से करी। OH अगर हम यहाँ से भी जाते तब भी 3 ही बैठता, यहाँ से गए तब भी 3 ही बैठा, बट यहाँ पर 2 लोकेंट्स एक्स्ट्रा बैठ रहे थे, 2 मिथाइल बैठ रहे थे और यहाँ पर एक ही बैठ रहा था, इसलिए हमने राइट से करी। ठीक है, ये डाउट नहीं होना चाहिए अब इतना पढ़ने के बाद। तो 5 यहाँ पर आ गए, तो क्या बैठेगा इसका नाम? इसका नाम बैठेगा 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, ई को ड्रॉप कर दो, 3 ओल, क्योंकि ओ आ गया था। ठीक है, वो वॉवल है। अब देखो यहाँ पर OH कितने पे बैठा है? 1 2, अगर हम लेफ़्ट से गिने, लेफ़्ट से ही गिनना चाहिए। OH यहाँ पर सेकंड पे आ रहा है। ठीक है, लेफ़्ट से ही गिनना चाहिए। OH यहाँ पर सेकंड पे आ रहा है। OH इज़ अ फंक्शनल ग्रुप, हेयर इट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप। तो लेफ़्ट से अगर हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5। अब अगर यहाँ पर भी 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है, कहीं कोई से भी गिन लूँ। अरे समझ नहीं आया। अगर मैं इसे हटाऊं और यहाँ पर 2 कार्बन लिखने हैं तो CH2 CH3 लिखूँगा ना। ये भी सेम बैठ गया, ये भी सेम बैठ गया, कोई से भी ले लूँ। मेरा मन है मैं नीचे जा रहा हूँ। 6 7 7 है, 5वें पे इथाइल लगा है, तो 5 इथाइल, 5 इथाइल, हाँ हेप्टेन, ई पूरा आ जाएगा क्योंकि अब डाई ओल आ जाएगा। 2,4 डाई ओल। ठीक है, चलो मेन है ये। मेन कौन सा है? ये। ठीक है, तो अब क्या होगा? ब्यूटेन 2,3 डाई ओल। और अगर ये ऐसे लगाओ तो इसे क्या बोलोगे? इसका नाम होता है एक इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम होता है। ये जब आगे अल्कोहल्स पढ़ाऊंगा तब भी आएगा, तब तो बहुत आएगा। परकिंस रिएक्शन भी आएगी इसके ऊपर। ठीक है, अब चलो, अब क्या है? अब ये है, तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल। ठीक है, क्या है? 2 मिथाइल फिनॉल या फिर ऑर्थोमिथाइल फिनॉल। हमेशा से OH इज़ ग्रेटर देन CH3। CH3 को हम कभी भी नहीं मानते क्या? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सॉरी उस आवाज़ के लिए। अब ये क्या है? वैसे तो ये ऑर्थो क्या था? क्रिसॉल है। वैसे ये क्या है? ऑर्थो क्रिसॉल। याद आया पिछले लेक्चर का? ये क्या है? ये पैराक्रिसॉल है या फिर पैरामिथाइल फिनॉल। बट ये बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्रिसॉल सुनने में अच्छा लगता है। अब आया ये कुछ अलग सा क्वेश्चन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये बैठेगा और ये 6, क्योंकि अगर हम यहाँ से जाते तो 1 2 3 बैठता, जबकि यहाँ पर इसे लोकेंट में इसे यहाँ पर 2 पहले मिल गया। तो तो 2,5 डाईमिथाइल
फिनॉल। अब ये क्रिसॉल नहीं है। 1 2 3 3 4 5 6, ठीक है। तो 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखा जाए तो हमें क्या कहते थे हम कि ओ के सबसे इधर उधर वाली वो जो होती थी चेन, उसे हम मेन चेन लेते थे, ठीक है। 1 2 3 यही काउंट। ओ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, एल एम एन ओ पी क्यू एल एम एन ओ बाद में आता है ना, तो 2 मिथाइल 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट ये है ये बेंजीन ओ सी एच 2 लिथॉक्सी बेंजीन कहेंगे, 15 है शायद। तो बेंजीन पे 1 2 3 4 5 6 7। अब फिनॉक्सी हो जाएगा, फिनॉक्सी हेप्टेन। और ये कुछ ऐसा है, तो 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। जो लंबी चेन ज़्यादा होती है उसे हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ना इसमें। चलो अब इसके क्या बनाने, ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो ब्यूटेन टू ओल, पहले तो ब्यूटेन ही बता दो, उस पर ओल लगा दो और 2 पे ही मिथाइल लगा दो, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। चलो फिनाइल प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन बनाओ, 2 पे ऑक्सीजन लगा दो, वन टू थ्री ऐसे, ठीक है। 1 फिनाइल ये। अब हेक्सेन ट्राइओल, तो ऑक्स यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 3 पे ही एक और लगाए और 5 पे ही CH3 लगाए, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बैठता, 1 2 3 4। यहाँ पर OH लगाए तो 1 2 3 4 5 6 और 1 पे तो लग गया ओल, और 3 और 5 पे और लगाए, तो 5 पे भी OH, 3 पे भी OH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ये बन गया इसका। चलो फिनॉल, टू कॉमा 3 डाई इथाइल, ठीक है। चलो इथॉक्सी प्रोपेन 1 इथॉक्सी प्रोपेन, ये प्रोपेन है, इस पे ऑक्सीजन लग गया और ये 2 और पेंटेन 3 मिथाइल 2 इथॉक्सी, ठीक है। मीथेनॉल साइक्लोहेक्साइल, ओके। ये मेन चीज़ हो गई, ठीक है। ये CH3 है वहाँ। पेंटेन 3 ओल, चलो
साइक्लोपेंट OH123 यहाँ पर। और फिर आता है ब्यूटेन 1 ऑल क्लोरो ओल 3 इथाइल 1 2 3 4 क्लोरो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चंस पे आ जाओ। यहीं से काउंटिंग शुरू होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका नाम क्या बैठेगा? नाइन पे लगा इथॉक्सी और 6 पे लगा इथाइल और यहाँ पर 2 पे लगा है और इपॉक्सी भी लगे हैं इतने सारे, तो दो इपॉक्सी भी लगे हैं। तो ABCDEFGHIJKLMNOP PQRST, तो P पहले आएंगे। तो 3, 9 5, 8 डाई इपॉक्सी और उसके बाद 2 पे ये है पैरानाइट्रो या फिर पैरानाइट्रो भी नहीं बोलना तो 1 2 3 4 नाइट्रो। तो ये तो N तो बहुत पहले आ गया। और E की बैटल है अब कि इथाइल पे इथॉक्सी पहले आता है या फिर इथाइल। तो ABCDEFGHIJKL पहले आ गया ना, LMNO, तो 6 इथाइल 9 इथॉक्सी 2 4 नाइट्रोबेंजीन 4 नाइट्रोबेंजाइल 4 नाइट्रोफिनाइल डेकिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 एन ब्रोमो 2, 2 डाइथाइल ब्यूटेनामाइड। ठीक है, अब आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 6 पे 1 2 3 4 6 ब्यूटाइल 2 नाइट्रो 9 6, 8 डाई इनोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले तो ऑक्टा, पहले 8 कार्बन बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन बन गए। ठीक है, 2, 4 इपॉक्सी 2 3 4, 4 इपॉक्सी 3 नाइट्रो NO2। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये बनेगा इसका। अगर ढंग से बनाए तो 1 2 3 4 5 6 ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ऑक्टेनामाइड, सबसे पहले फिर से 8 कार्बन है 8। ठीक है, 4 प्रोपॉक्सी, तो सबसे पहले तो इसे ऑक्टेनामाइड बनाओ। तो 1 2 3 4
4 प्रोपॉक्सी 3 हाइड्रोक्सी, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।